नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आखिरी के 1 घंटे में बाजार में एक शार्प हमने डिक्लाइन देखा और उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। ज़्यादा दिमाग ना लगाइएगा, ज़्यादा मत रिसर्च करना क्यों गिर गया, अचानक क्या हो गया, ये वो। अगर दूसरे वैसे कोई लगा भी नहीं रहा होगा दिमाग, क्योंकि आज ना स्टॉक्स नहीं गिरे, केवल इंडेक्स गिरा, तो इन्वेस्टर्स रिलीफ में है। तो मेरा मानना ये है कि पहली बात, इंडेक्स पे जो गिरावट आई वो प्रॉपरली एक्सपायरी रिलेटेड थी, क्योंकि 26,000 पे कॉल राइटिंग थी, 25,900 पे कॉल राइटिंग थी, निफ्टी 26,000 पार कर गया। मतलब किस बेस पे कर रहा था पता नहीं चल रहा था। मेरा तो ये मानना था कि प्रॉफिट बुक कर लिया कॉल राइटर्स ने, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। लेकिन जब ऊपर गया, दोबारा कॉल की वैल्यू बढ़ी, उन्होंने दोबारा पीटा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और फिर वो जो गिरा तो वो क्लियरली एक्सपायरी रिलेटेड मूव था, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप नोटिस करो तो एग्जैक्टली 2:15 से गिरावट शुरू हुई। 2:15-16 पे करीब 26,030 के करीब का निफ्टी ने हाई लगाया और वहां से वन साइडेड गिरा करीब 25,950 तक, यानी 25,900 तक। 25,950 का कॉल राइटर प्रॉफिट में आने लगा, फिर 2 मिनट सस्टेन करता है और फिर 2:46 से अचानक गिरता है और गिरावट में आपके लिए जो लो लगता है वो करीब 25,857 का लो लगता है 3:28 के समथिंग। फिर एक एवरेज होकर क्लोजिंग आ जाती है 25,884 की। तो वो क्लियरली दर्शा रहा था कि एक्सपायरी रिलेटेड एक्शन था। ठीक है जी। तो इसमें कोई भी ये नहीं सोचना कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कोई मतलब ही नहीं बनता है सोचने का। कुछ भी नहीं हुआ है, एक्सपायरी रिलेटेड एक्शन था। कल से आपके लिए वापस हरियाली आनी चाहिए अगर कुछ नेगेटिव नहीं होता है तो। जैसे अभी कोई न्यूज़ नहीं है हमारे पास, ये वीडियो सेव करनी है सेव कर लो, रिकॉर्ड करनी है रिकॉर्ड कर लो, लिखना है लिख लो। कल सुबह आपको 9:15 पे पूरा का पूरा चिट्ठा बट्टा मिल जाएगा मेरा। अगर कोई खबर नहीं आती है यहां से नेगेटिव साइड की, कल आपका निफ्टी वापस 25,950 900 के आस 975 पहुंच जाएगा। जी हाँ, 26,000 एक साइकोलॉजिकल मार्क है, उसे पार करने में थोड़ा सा हिचकेगा। अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो वो भी पार होगा, क्योंकि आप 26,400 की तरफ जाओगे, ये याद रखिएगा। कोई ऐसा बड़ा मेजर बदलाव नहीं हुआ है कि आपका व्यू निफ्टी पे नेगेटिव हो रहा हो। इंडेक्स लेवल पे, स्टॉक्स लेवल पे लगातार पिटाई और गिरावट चल रही है, वो एक अलग केस है। आज के सेशन में उल्टा हुआ, इंडेक्स तो एक्सपायरी में प्रेशर का शिकार हो गया, लेकिन स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं थी। मिड कैप और स्मॉल कैप में आपके लिए हरियाली थी, जिसकी वजह से मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव थी। फॉर एग्जाम्पल, मिड कैप इंडेक्स 1/3% ऊपर था, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.2% ऊपर था। सेक्टर स्पेसिफिक भी काफी मिला जुला कारोबार था। रियलिटी, पीएसयू बैंक्स, मेटल्स, मिड कैप सिलेक्ट और फार्मा करीब आधे से 1.5% ऊपर थे। तो गिरावट में केवल मीडिया, आईटी थोड़ा ज्यादा गिरे थे, 0.8 और 0.5%। बाकी ऑटो, एनर्जी फ्लैट टू नेगेटिव थे और एफएमसीजी, बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही फ्लैट था। टॉप लूजर, टॉप गेनर्स की बात करें तो कोई ज्यादा बड़ा मूव नहीं था। जो टॉप गेनर था वो भी 5% ही था, जो टॉप लूजर था वो भी 4.5% ही था। तो मिला जुला कारोबार था। आज एक्शन हुआ आईपीओ वाले स्टॉक्स में, जो रिसेंटली लिस्टेड है ना, वो कमाल कर रहे थे, स्पेशली कैपिलरी 17% भागा है आज के सेशन में। स्टॉक अपने इशू से अब ये करीब 28-27% ऊपर ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। अचानक से बढ़िया एक्शन बना। फिजिक्स वाला जो लगातार एक्शन में चल रहा है नीचे की तरफ, आज इसमें ऊपर का एक्शन आता हुआ देखा हम सभी ने। 4.5% की तेजी थी। ग्रो में भी अच्छा मूव आ गया है आज के सेशन में, 6% ऊपर था। तो ये आपको बता रहा है कि ब्रॉडर मार्केट आज पॉजिटिव था। निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करूं तो 33 स्टॉक्स नेगेटिव थे, 17 स्टॉक्स पॉजिटिव दिखे मेरे को। पॉजिटिविटी को लीड हिंडाल्को, बीईएल, एसबीआई ने किया और नेगेटिविटी को लीड आज आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रेंट, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक करते हुए दिखे। वहीं टेक महिंद्रा का शेयर बिल्कुल फ्लैट था। दैट मीन्स 32 नेगेटिव, 1 फ्लैट और 17 पॉजिटिव, ये आज का एक्शन दिखा। अब थोड़ा सा शेयर बाजार से बाहर चलते हैं कमोडिटीज की तरफ। तो गोल्ड और सिल्वर में अब तेजी आ रही है, अच्छी बात है, क्योंकि आनी चाहिए थी। देखो, जब फेड रेट कट करेगा इस होप में, अमेरिका 700 पॉइंट भाग रहा है, तो गोल्ड और सिल्वर भैया 1-1% नीचे क्यों है? रेट कट से तो उन्हें फायदा होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। हुआ उल्टा, वो नीचे चले गए, अब फाइनली वो मूव दे रहे हैं। बट ये क्या है, ये उसी रेंज में घूम रहे हैं। हमें लगता है तेजी फिर मंदी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। वही है, 1,20,000 हो जाता है, 1,25,000, 26,000, 27,000 हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है। सिल्वर 1,50,000, 1,65,000, ये चल रहा है रेंज। अभी करंट सिचुएशन है ये, 1,24,700 के करीब गोल्ड चल रहा है, 1,55 प्लस सिल्वर चल रहा है। 1-1% की दोनों जगह तेजी दिख रही है। 10 दिसंबर को फेड की पॉलिसी है, पॉलिसी देखना होगा कैसे होती है, और रेट कट की एक्सपेक्टेशन अब बाजार लगा रहा है।
ये तो हुई आपके लिए कमोडिटीज और इंडियन इक्विटीज की बात। अब आ जाता हूं ग्लोबल मार्केट पे। अभी ग्लोबल मार्केट में यूएस का बाजार खुला नहीं है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मैं आपके साथ फ्यूचर्स को डिस्कस करता हूं कि क्या संकेत आ रहे हैं। तो संकेत आते हुए दिख रहे हैं आप सभी के लिए यूएस मार्केट से फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट। जो नेगेटिव थे वो भी पॉजिटिव, मतलब हमें आधा आधा % नीचे दिख रहा था ना नेस्डेक वगैरह, अभी फ्लैट हो गया है। दैट मीन्स रिकवरी हो गई, आप ये कह सकते हो। नेस्डेक अब केवल 30 पॉइंट नीचे है, S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है और रसल 2000 भी बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है। तो ये आपके लिए डेटा हो गया अमेरिका का। अब बात करें दोस्तों अगर आगे को लेकर, एक अमेरिका का डेटा भी आता हुआ दिखा है एडीपी का, प्राइवेट जॉब्स डेटा का, जहाँ पे 13,500 जॉब वीक के सेशन में जाते हुए दिखी है। डेटा डिटेल में डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ अगर इंपॉर्टेंट मेरे को लगा तो। इस बीच में कुछ बिग ब्रेकिंग आ रही है ट्रेड डील को लेकर, जैसे कि यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया रीकन्फर्म कमिटमेंट टू कंक्लूड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस बाय एंड ऑफ करंट ईयर। मुबारक हो जी, बहुत पॉजिटिव न्यूज है। ये कंफर्मेशन आते हुए दिख रही है, साल के अंत तक यूरोपियन यूनियन और भारत की ट्रेड डील आ जाएगी, ये कंफर्मेशन आ रही है। बिग पॉजिटिव है, मैं बता रहा हूं। भारत यूएस की आएगी, यूरोपियन यूनियन और इंडिया की आएगी, और फिर कनाडा के साथ भी आएगी। तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, आप बिना बात के डर रहे हो। यूएस बेसेंट इंडिकेट्स वेरी गुड चांस ट्रम्प विल अनाउंस अ चेयरपर्सन बिफोर December 25, टाइमिंग कुड इम्पैक्ट स्टेक होल्डर्स अवेटिंग लीडरशिप। तो जो आपकी चेयर जेरोम पॉवेल साहब की कुर्सी है वो जल्दी ही किसी को मिल जाएगी, 25 दिसंबर से पहले आंकड़ा नाम आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें रडार पे रखनी है। वन मोर थिंग, भारतीय एयरटेल में कल ब्लॉक डील हो सकती है 7200 करोड़ की, जहां पे प्रमोटर्स स्टेक बेच सकते हैं अपना छोटा सा। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।